Good evening, Cat Warriors. I hope everybody had a great दिवाली. सब ने खुल के एंजॉय किया. सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, एक आध घंटा, पर ऐसा नहीं कि 10 घंटा किताबों में घुसे हुए थे. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, सिबलिंग से मिले, रिलेटिव से मिले, अंकल एंड आंट से मिले, हैड गुड फन. फटाके बहुत कम जलाए. आई होप, आई डोंट लाइक देम दैट मच, बट मेरा पॉइंट है कि आई होप इट वॉज अ डी स्ट्रेसिंग दिवाली फॉर ऑल ऑफ यू एज इट वॉज फॉर मी. मैं खुद अपने घर में अपने बच्चों के साथ हमने खूब एंजॉय किया. आई होप एवरीबडी हैड द सेम मोमेंट ऑफ फन. एवरीबडी इज री एनर्जाइज. आज दिवाली के बाद के दिन थोड़ी बहुत थकान तो हुई होगी. कल रात को लेट तक जागे होंगे, लक्ष्मी पूजन किया होगा, लक्ष्मी माँ के लिए घर खुला रखा होगा, या फिर ताश खेली होगी. जैसा भी है सब ने एंजॉय किया होगा. आई होप it was one of the best Diwalis, one of the best events of this year for you. But talking of events, one is staring us right in the face. 20 दिन दूर है. मैं 20 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2-4 दिन तो दिवाली से उबरते उबरते आपको लग जाएंगे. संडे तक आप वापस पेस पकड़ेंगे. मैं समझता हूं कि दिवाली है, इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत बार कहता आया हूं कि दिवाली एंजॉय करना जरूरी है. कोई मतलब नहीं है कि कितना भी स्ट्रेस हो, दिवाली जरूरी है. सो विद दैट स्पिरिट, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि नवंबर आ गया है. 1 तारीख है, कल दिवाली थी, कल भाई दूज भी एंजॉय कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपसे ये कहने आया हूं कि अब जो ये 22, 23, 24 दिन, जो इनको मैं 20 दिन कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी एक आध दिन जो आप रेस्ट करें, उभरें, जो भी आपके रिलेटिव्स आए होंगे या आप कहीं गए होंगे, जस्ट रिलैक्स, दैट्स ओके. एंड लास्ट के 2 दिन जो कैट के जस्ट पहले रहे होंगे, उनको भी यू हैव टू टेक देम वेरी इजी एंड लाइट. तो जो ये 20 के बीच के दिन है, इन 20 दिनों में आपको यू हैव टू डू थिंग्स दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस. एंड दैट डिफरेंस मेकर क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है. अब देयर इज नो शू दैट फिट्स एवरीबडी, करेक्ट. तो ये जो डिफरेंस मेकर है, ये बंदे से बंदे डिपेंड करेगा, आपकी प्रिपरेशन लेवल से डिपेंड करेगा, आपकी कैपेबिलिटी से डिपेंड करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव से डिपेंड करेगा, आप कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं या कितने घबराए हुए हैं, क्या आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट है. वॉट एवर दैट इज, यू विल हैव टू गेट इट टेलर्ड towards you. But the thing is, I have seen so many aspirants go through this again and again and again, and that is the kind of knowledge that I wanted to share with you. I have done this myself some years back, and उसके बाद मैंने बहुत सारे aspirants भी देखे हैं जिनको मैं अभी भी ट्रेन कर रहा हूँ. The idea is कि इतने सारे aspirants से डील करने के बाद you get to know some really important, factual and actually impactful things. एंड उसी को मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूं. सो द फर्स्ट थिंग इज 20 डेज का बेस्ट यूज क्वेश्चन मार्क. ठीक है. मैं आपको यह चाहता हूं कि अगर अभी आप दिवाली स्पिरिट में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ग्रेट. आप अपने आप से बस ये पूछिए, बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं ये नहीं कह रहा कि मॉक सेटिंग में या कैट की सेटिंग में कह रहे हैं सोच के, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि कहां कहां पे आपने कुछ बीट मिस की है. क्या कोई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा, पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पे यू डोंट फील कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है ऐसा, या डीआईएलआर में कुछ टाइप के सेट्स है जिनमें आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की है एंड दे आर व्हाट वी कॉल द हाई वेलोसिटी सेट्स, ऐसा है. क्या आपने कैट के सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं अभी? अगर आपने पीवाईक्यूज अभी तक नहीं किए हैं तो दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. और भी कुछ भी तरीके की जो चीजें हैं, क्या आपने की हैं? क्या आपने एनफ नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं? आई वुड से कि टिल डेट आपको एटलीस्ट पिछले 3-4-5 महीनों में 20 से 30 के बीच में मॉक्स दे देने चाहिए थे. ठीक है. क्या आप उस लेवल की प्रिपरेशन पे हैं? The other thing that you need to tell yourself is कि इन 20 दिनों में आपके पास एक्चुअल टाइम कितना है. When I say time, I mean the number of hours. क्योंकि अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा अपने को आवर्स का ध्यान रखना है, गिनती करनी है कि बॉस हम इतने आवर्स डिनोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड दोज आवर्स शुड बी डिवोटेड विदाउट स्ट्रेस. तो ये जो सवाल है, ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने आप से पूछिए. इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता. स्वयं भगवान भी आपको आपके दिल का बात नहीं बता सकते, वो तो आपको ही बतानी है. पर मैं जो आपसे कह रहा हूं, इस सवाल का जो पूछना है, जो सीरियसनेस है, जो सिंसेरिटी है, अगर आपको जरूरत पड़े तो जस्ट आप रिवाइज कर लीजिए कि पिछले 2-3 महीने में आपने क्या किया. जस्ट थिंक बैक टू सम टाइम्स जहां आपने थोड़ी सी चोरी की, कम दिल से पढ़े, या थोड़ा चलो यार कल कर लेंगे और वो कल कभी आया नहीं. इस टाइप की चीज़ों के बारे में सोचिए और उस टाइम पे आप क्या टॉपिक पढ़ रहे थे उसको ध्यान लगाइए.
ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये अपने आप से जो कॉन्वर्जेशन है ये होनी ही होनी है, आजकल में कर लीजिए जब तक फेस्टिव माहौल है, इस टाइम आप रिलैक्स हैं, यू विल बी ट्रू टू योर सेल्फ। द इजिएस्ट पर्सन टू लाई टू इज अपने आप को, तो ये मत कीजिएगा, ऑनेस्टली इवेल्युएट कीजिए कि इन 20 दिनों का मैं बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकता हूं, क्या मेरा सबसे बड़ा गैप है, ठीक है। सेकेंड थिंग, देखिए अभी तक क्या है, अपन यार आज कर लेंगे, कई लोग हैं जो मॉक देते हैं पर 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे ले लेते हैं, कई लोग सोचते हैं यार 50 मिनट में कर लेंगे, कई लोग सोचते हैं यार DILR का सेट, मैंने बहुत लोग देखे हैं मेरे सामने, सर लास्ट सेट है 5 मिनट और मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, कर लेता हूं, ऐसा इस टाइप की चीज़ों को नहीं करना है। अब टाइम आ गया है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब 2 थिंग्स, 1, जब आप मॉक देने बैठे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल में कॉन्फिडेंस है तो रादर देन 40 मिनट्स सेट द टाइमर्स फॉर 30 मिनट्स। सबसे बड़ी गलती, जो सबसे कॉमन चीज होती है वो क्या होता है कि टाइम का अपने को रियलाइजेशन नहीं होता। अगर आपको ये फैक्ट पता हो ना पता हो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो नए पायलट्स ट्रेंड होते हैं ना, वो जब बहुत सारे रेडार और बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह इनके पास होता है, जो न्यू पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, कई बार ऐसा होता है कि जब वो क्लाउड कवर में से फ्लाई करते हैं सो दे कम आउट उल्टा, ऐसे आते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट ट्रस्टिंग दोज रेडार्स, हो तो वो अपना सेंस यूज करने की कोशिश करते हैं, दे आर नॉट ट्रेन टू ट्रस्ट दोज रेडार्स और दोज इंस्ट्रूमेंट्स और व्हाटएवर, और उनकी सेंस उनको धोखा दे जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक दे आर नॉट वेल ट्रेंड, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने मॉक पे बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग नहीं की है उनको टाइम का अंदाजा बहुत कम होता है। सो टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन, अब से आप जो भी मॉक्स प्रैक्टिस करें उसमें 30 से 35 मिनट्स का टाइमर लगाएं कि 30 मिनट्स में मुझे 20, 22, 26 क्वेश्चन व्हाटएवर वो करने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगी, आपको इमरजेंसी आएगी, अर्जेंसी आएगी, इमरजेंसी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, अर्जेंसी आएगी, एंड दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी विल ट्रिगर योर रिस्पॉन्स, विल ट्रिगर योर ब्रेन टू डू थिंग्स फास्टर, टू डू दैट इन अ मोर फोकस्ड मैनर। दैट ब्रिंग्स मी टू फोकस। देखिए क्या है, आपको रिवीजन करना है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट वो रिवीजन जो है वो बहुत फोकस तरीके से करना है आपको। अब जो रिवीजन है वो 2 लेयर्स में बांटना है। एक, क्या जहां मैं वीक था या जहां पे मैं अंडर कॉन्फिडेंट था स्टार्टिंग में और मैंने काफी ग्राउंड कवर कर लिया है बट स्टिल आई डोंट थिंक आई एम 100%, उसका रिवीजन करना है, और वो रिवीजन करना है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करनी है, LOD 2, 3, 4 क्वेश्चन सब करने हैं। सो अगर आपको लगता है कि अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स आपके वीक है, मॉड्यूलस वीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक है, लॉगरिथम, व्हाटएवर इट इज, तो उन टॉपिक को आपको लगातार फ्रीक्वेंटली करना है प्रैक्टिस। और जो दूसरा चीज आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको थोड़ा लाइटली करना है, पर स्टिल इट हैज शुड बी अंडरलाइन। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो फोकस है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको लगाना है अपनी पढ़ाई पे कि मैंने क्या किया था, क्या कर लिया है, क्या करना बचा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ें, मैं बोल रहा हूं जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब अपना प्लान लिख रहे हैं कि यार ये चीजें रिवाइज करनी है, उस टाइम भी बहुत फोकस होने की जरूरत है, ठीक है। गलतियां उसमें नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि लॉगरिथम आपका स्ट्रांग है, आपको समझ में आता है तो आप लॉगरिथम ही किए जा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मॉड्यूलस का थोड़ा सा वीक है तो आपने मॉड्यूलस को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ज्योमेट्री में यार आपको क्वाड्रिलेटरल थोड़ा समझता नहीं है या मेंसुरेशन नहीं समझता, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है पर बनता नहीं है, इसका मतलब नहीं कि छोड़ दिया, प्रैक्टिस करनी है। तो हर चीज पे फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन और हर चीज बार बार करनी है, नहीं, बट क्या स्ट्रांग है, क्या आधा वीक आधा स्ट्रांग है और क्या बहुत वीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन करके फोकस तरीके से आपको तैयारी करनी है। विच ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट, भाई साहब, रिवीजन इज टॉप प्रायोरिटी। रिवीजन 3 तरीके से होता है। पहला तरीका होता है बुक्स का रिवीजन, कि भैया आपने जो बुक रिफर की थी, जो मटेरियल रिफर किया था उसको फिर से पढ़ें। आई होप जब आपने किया था तो आपने अंडरलाइन वगैरह किया था, नोट्स बनाए हुए थे फॉर अनदर डे एग्जाम के पास। दूसरा तरीका होता है रिवीजन थ्रू योर ओन नोट्स। मैंने ये पहले कहा है कुछ दिन पहले के सेशन में, आई होप यू हैव ऑल योर नोट्स। उसमें आपने नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिख रखे होंगे, कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा, और ल्यूसिड और रेडीली अवेलेबल नोट्स बनाए होंगे। आई होप दोज आर रेडी, उसको यूज कीजिए। थर्ड थिंग, मॉक से रिवीजन करना है। कैसे करना है, सिंपल, आपने एक मॉक दिया, लेट्स से क्वांट का एग्जांपल लिया, आपने उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ग्रेट। आई होप अभी तक इस लेवल तक पहुंच गए आप कि 5 मिनट रहते, जो मैंने कहा कि एक्सेलरेट करना है 30 से 35 मिनट में आपने ट्राई किया। चलिए, आपके एक्यूरेसी कितनी आई पहले वो देखिए, और कौन कौन से टॉपिक्स में, आई मीन अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में, मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या आया, और उसके बाद आपने कहाँ कहाँ गलती की, ठीक है। अगर गलती नहीं की तो क्या आपने सही किया,
और जब सही किया, क्या देयर वाज वन मोर एफिशिएंट मेथड, ये 3 लेयर है, क्या गलती की, क्या सही किया, और सही करने के बाद क्या उसका कोई और एफिशिएंट तरीका था। स्पेशली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कई बार लोग इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं जबकि प्रोपोर्शनैलिटी से आंसर आ जाता है। तो इस टाइप की चीजों से आपको रिवीजन करना है। हो सकता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपने कुछ दिनों में सॉल्व ना किए हो, तो प्रोपोर्शनैलिटी आपके दिमाग से छूट गई हो या थोड़ा सा धागा लूज हो गया हो, तो वो जो मॉक बेस्ड रिवीजन है, दैट इज द ट्रूएस्ट रिवीजन, दैट इज द ट्रूएस्ट रिवीजन। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू दिस, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि इन द लास्ट लेग, वॉट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज, उस लेवल से आपको जो कैट का लेवल अचीव करना है, जो 99 परसेंटाइल का लेवल, वहां तक ले जाने में वॉट एवर दैट डिस्टेंस इज, वो डिस्टेंस 2 परसेंटाइल है, 4 परसेंटाइल है, 6 है, 8 है, 10 है, वॉट एवर इट इज, जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा उस डिस्टेंस को बीच करने में, दोज विल बी मॉक्स। ठीक है, अब यहां पे आपके पास ये टाइम नहीं है कि कुछ मैं नया सीख लूंगा। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं चमकती फॉर वॉट एवर रीजन, आप बिल्कुल उसके जो इजी क्वेश्चन है एलओडी 1 2 के वो प्रैक्टिस कीजिए, पर ये मत कीजिए कि ज्योमेट्री का हर क्वेश्चन मैं बना लूंगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं सर्कल्स वगैरह, सर्कल्स और ट्रायंगल्स, इन सब के रिलेशनशिप को दिमाग में बैठाने में थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत कीजिए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट द पॉइंट इज कि मॉक्स के साथ आपको ये सीखना है, मॉक्स में आपको ये भी सीखना है कि क्या मेरे ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कर सकता हूं इवन विद माय लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने वीक एरियाज को एड्रेस नहीं कीजिए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट अब जो भी आपका रिवीजन है दैट हैज टू बी अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द एजेस ऑफ मॉक्स। तो ये छोटी सी बात थी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन 20 दिनों में ये 4 5 6 चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, इसमें आपको 20 डेज का जो बेस्ट यूज है, आप जहां खड़े हैं उसके हिसाब से एक्सेलरेट करना है। अब टाइम नहीं है कि अरे सॉल्व कर रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, ये अब नहीं, एकदम ऐसे घोड़े की तरह ब्लिंकर्स लगा के, एकदम घोड़े की तरह ब्लिंकर्स लगा के काम करना है। उसके बाद हर चीज का रिवीजन करना है, आपका स्ट्रॉन्ग चीज, लूज चीज, आपको जो बहुत वीक है, बेसिक फॉर्मुलास, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस, एलओडी 1 2 के क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता एक हाथ लग जाए यार। Why do you want to waste time? रात को सोने से पहले एलओडी 1 2 के क्वेश्चन जितने इजी हैं, जिस भी मटेरियल को आप रेफर करते हैं वो कर लीजिए एक बार, सिर्फ एलओडी 1 एलओडी 2 के क्वेश्चन 2-3 बार कर लीजिए, सो दैट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पता हो, कोई उन्हीं में से फंस जाए तो निकल आए, एक मछली फंस जाए। ठीक है, तो डोंट लीव एनीथिंग, एंड ऑल ऑफ दिस has to be under the umbrella of mocks because they are, as I have written here, the final decider. Whatever your preparation level, वहां से आप जंप कर पाएंगे 99 प्लस पे, this is the real springboard. Which brings me to regret minimization. No stone left unturned की आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए। हर चीज जो आप कर सकते हैं उसमें, हर चीज में YouTube वीडियोस देखना इज नॉट वन ऑफ द थिंग्स। मैं YouTube पे ये मैसेज दे रहा हूं, आई अंडरस्टैंड द आयरनी ऑफ मी सेइंग इट। व्हाट आई एम सेइंग इज, YouTube पे आप देख देख के कैट की अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या कैट को अपने दिमाग में हावी कर रहे हैं या आपको लग रहा है यार ये तो हो जाएगा, वॉट एवर इट इज, यूट्यूब इज अ रेफरेंस। आप हमको देखिए, मुझ जैसे अगर और टीचर कोई आपको पसंद है आप उनको देखिए, दैट्स ऑल फाइन, ऑल गुड, बट उसको देखने के बाद जो वो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। सारा टाइम यूट्यूब पे मत स्पेंड कीजिए। अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी डिटैच हो और वो डिटैचमेंट को यूज करें अपने आप को रिफोकस करने के लिए। अगर कैट से 2 3 4 दिन पहले आप इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, अब देख रहे हैं मतलब 1-2 ठीक है, पर 1-2 को इंस्टाग्राम की रील देखता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यूट्यूब पे मैं तो झूठ तो नहीं बोल दूंगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड, और फोकस में जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं दे नीड टू बी रिमूव्ड। ठीक है, रिग्रेट आपको कुछ नहीं होना चाहिए, यार 5 दिन पहले मैं ये कर लेता, मैं कैट से पहले 3-4 दिन पहले रात को जाग रहा हूँ, दोस्तों से मस्ती कर रहा हूँ कॉलेज में या वर्क फ्रेंड के साथ या पार्टी पे गया है, जो भी है, वट एवर इट इज, प्लीज ट्राई नॉट टू ऑन November 24th इवनिंग यू शुड नॉट फील ये बच गया यार, ये कर लेता। दैट इज ऑलवेज माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज माई मंत्र इन लाइफ, आई ट्राई टू फॉलो दैट ऑलवेज, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस। मैंने अभी मॉक्स को इतनी जोर से अंडरलाइन किया। ठीक है, अब आने वाले संडे को, विच इज डे आफ्टर टुमारो, दिस मॉक इज गोइंग टू बी हेल्ड। अगले संडे के अगले एक मंडे या ट्यूसडे को आपका एडमिट कार्ड आ रहा है November 5th को, तो उस एडमिट कार्ड आने से पहले, स्लॉट पक्का होने से पहले, जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल स्लॉट है वो जाके दीजिए। आई वुड सजेस्ट, बिकॉज दिवाली में सब लोगों ने एंजॉय किया है, अभी आज भी फ्राइडे सैटरडे सब लोग एंजॉय वगैरह करेंगे, संडे सुबह उठ के मॉक दीजिए।
अगर हो सके तो बिना बहुत ज्यादा तैयारी के जस्ट गो एंड सिट फॉर द मॉक एंड सी कि वेयर डू यू स्टैंड, दैट विल गिव यू अ वेरी ट्रू पिक्चर, दैट विल रियली शो यू द मिरर, एंड उसको फिर एनालिसिस कीजिए। हो सकता है मॉक्स में अगर थोड़ा नंबर कम भी आए, अगर आपके जो कंसिस्टेंट लेवल उससे हल्के से कम आए, इट्स ओके, बिकॉज आप थोड़ा सा उस जोन में नहीं थे, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट एटलीस्ट इट विल शो यू अ ट्रूअर पिक्चर। ठीक है, आपको एकदम बेयर्स आपके दिखा देगा कि आप कहां पे खड़े हैं। प्लीज ये मेरी बात मानिए, और यहां से लेके कैट तक एवरी डे मॉक्स दीजिए। मॉक्स का बहुत अच्छा सेट इज अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी साइट, प्लीज गो परचेज दैट, इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 999 रुपीज, बट प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अलग अलग वैरायटी के मॉक्स जो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, प्लीज गो एंड प्रैक्टिस विद देम। विच ब्रिंग मी टू, अगर 2024 के बियॉन्ड कोई देख रहा है, कोई 25-26 का कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर्स में है, थर्ड ईयर में है, या अभी डिसाइड कर रहा है एमबीए करना, this my dear friends is for you. CAT Assure is basically you take the 2025 CAT examination with us, you prepare with us, which is already at a great discount price, but अगर 2025 में आपने IIM फोड़ दिया, CAT फोड़ दिया, then we return back the money। खुदा ना खास्ता अगर 2025 में नहीं होता है तो 2026 की प्रिपरेशन इज ऑन अनअकैडमी। So there is no better offer in town. Please go and take advantage of it. Use my code RS8. The idea is simple कि whatever your needs are for CAT, we at Unacademy have a great constellation of teachers to address all those needs. I hope आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी। जो मैंने पॉइंट बोला है, उस पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, एक सेकेंड भी नहीं। दिवाली एंजॉय कर ली, मजा आया, कल आप भाई दूज भी अच्छे से मनाइए, सब अपने भाइयों को बहनों को दिल से प्यार दीजिए, बहुत मस्ती कीजिए, बट जैसे ही सुबह दिवाली की पूजा, भाई दूज की पूजा वगैरह हो जाती है अपनी फैक्ट्रीज में, अपने घरों में, अपनी शॉप्स में, अपने कॉलेज में, कुछ भी है, शाम को 4 बजे 5 बजे वो किताब बंद और कैट की किताब खुली, और गेट बैक ऑन द हॉर्स। ठीक है, so that is my submission to you. I hope you will do what I am telling you. I hope you will ask yourself the right question and force yourself to give true answers. I'll see you soon. Take care. Good night. Shubh Ratri. Shabba Khair and Happy Diwali.